दोस्तों नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों अभी जो मिक्स क्वेश्चन की टेस्ट चल रहे हैं वो हमारा टेस्ट नंबर 4 है। इसमें से 25 क्वेश्चन आपको बताएंगे, आंसर सहित आपको मिलेगा। क्वेश्चन और आंसर मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी तरह के आपको कंप्लीट कोर्स की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पर चले जाना, जिस चैप्टर की ज़रूरत होगी चैप्टर वाइज कंप्लीट हमारा प्लेलिस्ट में बना हुआ है। अब आते हैं आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक रिकॉर्डिंग मीटर के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर आपूर्ति किए गए कोर के साथ वर्तमान ट्रांसफार्मर को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर एक रिकॉर्डिंग मीटर के साथ ही आपूर्ति में ही रिकॉर्ड करके बताता है। वो होता है आवृत्ति नहीं, क्लैंप मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा क्लैंप्स मीटर आएगा। अगला क्वेश्चन ये है, बिजली के स्टोक से उपकरण की सुरक्षा के लिए। बिजली का स्टोक वो होता है कि जो हमारे लाइटिंग आर्रेस्टर, तड़ित चालक जिसको बोलते हैं, ऊपर से जो आसमानी बिजली होती है जब वो गिरती है उससे बचने के लिए जो हमारे सुरक्षा को उपयोग किया जाता है, उस सुरक्षात्मक उपकरण को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। जो हमारा आकाशीय बिजली गिरती है, उस बिजली से बचने के लिए जो हम लोग उपकरण का यूज कर है, बिजली गिरने वाला लाइटिंग आर्रेस्टर। लाइटिंग आर्रेस्टर का यूज करके हम लोग ऊपर यानी आसमानी बिजली से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम के चार प्रतिरोध, 10-10 ओम के आप चार प्रतिरोध ले लो। ऐसे चार प्रतिरोध पैरेलल पे जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। दोस्तों सबको मालूम होगा प्रतिरोध पैरेलल पे मान घटता है प्रतिरोध का, यानी रेजिस्टेंस का पैरेलल में प्रतिरोध घटता है। जब हम इसका निकालेंगे एलसीएम लेकर तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर ये आएगा 2.5 ओम। 10-10 के चार ले लो, 10 + 10 + 10। फिर इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम जो आएगा उसी के हमें काट देना है। इसी तरह से निकलता है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप का ऑपरेटर तापमान लगभग कितना होता है। जो गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है, मतलब जो हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है उसमें जो गैस भरी होती है उसका जो टेम्परेचर कितने डिग्री होता है, वो जो होता है 2700। गैस डिस्चार्ज जो लैंप होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है। अगला क्वेश्चन ये है, किसी अल्टरनेटर की आवृत्ति को परिभाषित करने का सूत्र क्या है। कोई भी फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटर को, उसका जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला पूछ रहा है, उसका फार्मूला क्या होता है सबको पता है। एफ बराबर पी एन बाई 120, यानी एफ यानी फ्रीक्वेंसी होती है और जो इसका पी होता है यानी पोल, पी और एन, पी होता है पोल, एन होता है नंबर स्पीड, कितने हमारे स्पीड अल्टरनेटर घूम रहा है 120। इससे आप अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी आसानी से फाइंड कर सकते हो कि अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रेलवे इंजन में उभयधारा मोटर की दक्षता। उभयधारा ये होती है कि जो हमारे रेलवे इलेक्ट्रॉनिक रेलवे इंजन में जो यूज करते हैं मोटर, वो मोटर की क्षमता कितनी होती, दक्षता कितनी होती है। जो मोटर हम लोग यूज करते हैं 22,000 यानी 2200 एचपी की मोटर रेलवे के इंजन
देखे होंगे जो हमारी ट्रेन चलती है, ट्रेन में चलने का कारण यही है कि उसमें मोटर लगी होती है। वो मोटर डीसी सीरीज मोटर होती है। उसकी जो क्षमता होती है यानी दक्षता यानी क्षमता जो बोल दो, 2200 एचपी की मोटर लगी होती है। अगला क्वेश्चन ये है, छोटे ट्रांसफार्मर में उच्च वोल्टेज के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? सबको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें से जो हम लोग हाई वोल्टेज के लिए कौन सी प्रकार के बाइंडिंग करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा, क्रॉस ओवर घुमावदार। क्रॉस ओवर बाइंडिंग भी बोल सकते हो या क्रॉस ओवर घुमावदार भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, जब उपकरण का धातु पिंड भू संपर्कन में रखा जाता है तो यह उपकरण का किससे संरक्षण करता है यानी किससे बचता है? कोई भी उपकरण का धातु जो पिंड जब भू से टच हो जाता है, अर्थ में रखा जाता है, तो किससे संरक्षण करता है? संरक्षण यानी प्रोटेक्शन भी बोल सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा, लीकेज करंट। ये लीकेज करंट से प्रोटेक्शन करता है, बचाता है। जब हम लोग कोई भी मशीन को अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग करने से क्या होता है, अर्थिंग करने से ये होता है कि जब हमारे मशीन में लीकेज करंट आती है, वो लीकेज करंट बिल्कुल ज़मीन में चली जाती है अर्थिंग के माध्यम से। अर्थिंग एक लाइन होती है जो उसी लाइन के माध्यम से हमारे करंट लीकेज ज़मीन में चला जाता है, तो हमें करंट उसमें मारने के चांसेस नहीं रहते, करंट नहीं मारता। अगला क्वेश्चन है, जिस ट्रांसफार्मर में कोई नुकसान नहीं होता उसे कहा जाता है? यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई भी लॉसेस कोई भी हानियां नहीं होती, उस ट्रांसफार्मर को आदर्श ट्रांसफार्मर यानी आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक। सबको मालूम होना चाहिए कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हमारा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका जो राइट आंसर होता है वेबर होगा। यदि टेस्ला होता, टेस्ला भी राइट आंसर होता। अभी यहाँ पे आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन वेबर दिख रहा है, इसका राइट आंसर होगा वेबर। अगला क्वेश्चन है, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों यूपीएस सबको मालूम होगा, जो हमारे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में बैकअप के लिए स्टोरेज के लिए एक बैटरी को यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं यूपीएस। यूपीएस का पूर्ण रूप है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जर्मेनियम के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? हमारा एक जर्मेनियम मटेरियल होता है, उसमें जो हमारा प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है, तो सबको मालूम है 32 प्रोटॉन होते हैं जर्मेनियम के परमाणु में। अगला क्वेश्चन है, पोल की संख्या कितनी होने पर 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की गति संभवतः सबसे अधिक होगी? जब हमारी पोल की संख्या कितनी हो कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की गति के संभवतः सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा, दो पोल। दो पोल की मशीन में 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की गति क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। पोल की संख्या कम होने पर मोटर की गति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न शक्ति गुणक पर तीन कला प्रणाली में शक्ति को मापने के लिए किस प्रकार की वाट मीटर का उपयोग किया जाता है? तीन कला, तीन कला के यानी होता है थ्री फेस। थ्री फेस पावर को मापने के लिए जो हम लोग वाट मीटर का यूज करते हैं, कौन से प्रकार के वाट मीटर का यूज करके हम लोग उसकी दक्षता, उसका शक्ति गुणक, पावर फैक्टर मेजर करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा LPF, लो पावर फैक्ट लो प्रेशर पावर फैक्टर मीटर।
अगला क्वेश्चन है, दिक् परिवर्तन खंड किस पदार्थ का बना होता है? दिक् परिवर्तन खंड इतनी होता है कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर जो हमारा बनाया जाता है वो कॉपर का बनाया जाता है, सबको मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है, चार रिलक्टेंस अस्थाई चुंबक और हाइब्रिड किसके मूल प्रकार हैं? इसका जो राइट आंसर होगा स्टेपर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तन का मुख्य कार्य क्या होता है? जो डीसी जनरेटर होता है, दिक् परिवर्तक यानी होता है कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर का फंक्शन क्या है जो हमारे डीसी जनरेटर पे यूज किया जाता है? सबको मालूम होगा, जो कॉम्यूटेटर होता है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई पे कन्वर्ट करता है। यानी जो हमारा जनरेटर यानी अल्टरनेटर, उसके आर्मेचर पे प्रोड्यूस होता है ईएमएफ, वो एसी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग डिवाइस को यूज करते हैं उसका नाम है डीसी, वो कम्यूटेटर नाम, सॉरी। उस कम्यूटेटर के माध्यम से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा एसी को डीसी में बदलना, कन्वर्ट। अगला क्वेश्चन है, पावर सब सर्किट के प्रत्येक परिपथ में अधिकतम कितने आउटलेट हो सकते हैं? पावर सब सर्किट में एक लाइटिंग सब सर्किट होती है, पावर सब सर्किट होते हैं। जो प्रत्येक परिपथ में, प्रत्येक सर्किट में अधिकतम जो हमारे आउटलेट होते हैं वो आउटलेट सिर्फ दो हो सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र में निम्न में से कौन टरबाइन से धारा में जल प्रवाह है? इसका जो राइट आंसर होगा विसर्जनी। अगला क्वेश्चन है, तीन पिन सॉकेट में लाइट टर्मिनल हमेशा कहाँ होता है? लाइटिंग टर्मिनल, जो तीन पिन सर्किट हम लोग यूज करते हैं, सॉकेट या सॉकेट है, ये देखो इस तरह के, जिसमें लाइट टर्मिनल जो हमेशा होता है, लाइटिंग यानी फेस जिसको बोलते हैं, दाहिने हाथ की ओर होता है। यानी जो हमारा दाहिना हाथ होता है उसी साइड हमारा फेस का टर्मिनल होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन ये है, अस्थाई वायरिंग का उदाहरण है। जो हम वायरिंग जो हम लोग करते हैं दो प्रकार की करते हैं, अस्थाई वायरिंग और अस्थाई वायरिंग। जो अस्थाई वायरिंग होती है उसका नाम है क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग एक अस्थाई वायरिंग का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बटन वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग जो होती है ये परमानेंट वायरिंग है। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती? जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है किसके समान होती है? समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होती है। इसका जो राइट आंसर होता है प्लेट के क्षेत्रफल। यदि हम कैपेसिटर के प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ेगी संधारित्र की। अगला क्वेश्चन है, एंड गेट का आउटपुट एक है, इसके इनपुट होंगे। जो एंड गेट होता है उसका जो आउटपुट है एक है, तो इनपुट क्या होंगे? एक का एक ही होता है, एक इनपुट एक आउटपुट, एंड गेट है। अगला क्वेश्चन है, जॉगिंग ऑपरेशन को और क्या कहा जाता है? जो जॉगिंग ऑपरेशन होता है उसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा इंचिंग। इंचिंग, जॉगिंग को हम लोग इंचिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? जो हमारे प्रदीप्ति आवृत्ति है उसको जो एसआई मात्रक होता है ल्यूमेन कहलाता है, ल्यूमेन फ्लक्स। राइट आंसर ल्यूमेन फ्लक्स। दोस्तों इसमें 25 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया हूँ आंसर सहित, और